हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए चैप्टर 1, जिसमें हम घन ज्ञात करना सीखेंगे। और घन ज्ञात करने की पहली विधि है अपने पास उपसूत्र आनुरूप्यण द्वारा। तो आनुरूप्यण द्वारा हमने वर्ग भी ज्ञात किया था। उसके लिए हमने कितने खंड बनाए थे? 3 खंड। यहाँ कितने बनेंगे खंड? 4 खंड बनाने हैं। तो फर्स्ट खंड, सेकंड खंड, थर्ड खंड और फोर्थ खंड। पहले भाग में दहाई का क्यूब, दूसरे भाग में दहाई का स्क्वायर इंटू इकाई अंक, दोनों को गुणा करना है और उनमें जोड़ना है। दोनों को जो गुणा किया था उसका डबल करके, दोनों को गुणा करके डबल करके इसमें जोड़ देते हैं। दहाई अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दहाई अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर और इकाई का क्यूब। तो इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। 33 का क्यूब फाइंड करना है। तो यहाँ इकाई का अंक भी 3 है और दहाई का अंक भी 3 है। तो दहाई का अंक 3, फिर दहाई अंक का स्क्वायर इंटू इकाई अंक प्लस 2 इंटू, ठीक है, और यहाँ पर दहाई अंक 3, इकाई अंक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दहाई अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर और इकाई अंक का क्यूब। इकाई का क्यूब कितना हो गया? 27। ये कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9 को 3 से गुणा किया 27 प्लस ये 27 था, 27 इंटू 2 कितना हो गया? 54। 3 इंटू 3 का स्क्वायर 27 और 27 यही सेम रह जाएगा और ये आपके पास 27। तो इसका हो गया आपके पास 27, 81, 81 और 27। इससे आप एक अंक ले लें। तो यहाँ से कितना आ रहा है? 7। यहाँ आगे चला जाएगा तो 3, यहाँ आगे चला जाएगा तो 9 और ये आगे चला जाएगा तो 35। इस प्रकार एक और नंबर लेते हैं। 52 का क्यूब फाइंड करना है। तो पहले भाग में क्या करते हैं? दहाई का क्यूब, दूसरे में दहाई अंक का स्क्वायर इंटू इकाई अंक प्लस इनका 2 गुना करते हैं और इधर दहाई अंक इंटू इकाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इन्हीं का डबल करते हैं और 2 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना हो गया? 125। 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से गुणा किया तो 50। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 50 और 2 से गुणा करेंगे तो 100। 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 40 और ये हो गया 8। 125, इन दोनों को जोड़ा तो 150, 20 प्लस 40 60 और 8। एक अंक ले लिया यहाँ से 8, यहाँ से 0, 6 आगे जाएगा तो 6, 15 आगे जाएगा तो 140। तो इसका क्या हो जाएगा? ये घन कहलाएगा। सेकंड विधि अपने पास सूत्र निखिलम। तो सूत्र निखिलम को कैसे ज्ञात करते हैं? सूत्र देखिए उसका, आपके पास आएगा उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। ये पहला भाग। दूसरे भाग में क्या आता है? उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन, ठीक है। और थर्ड भाग में क्या आता है अपने पास? विचलन का क्यूब। यहाँ विचलन का स्क्वायर भी साथ में आएगा। उदाहरण लेते हैं हम। 27 का क्यूब ज्ञात करना है हमें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? आधार कितना है? 10। उपाधार कितना हो जाएगा? 20। तो उपाधार अंक कितना हो जाएगा? 2। और विचलन क्या हो जाएगा? संख्या में से उपाधार घटाते हैं तो प्लस के 7। अब इसको फॉर्मूले में रख दें आप। पहले में क्या था फॉर्मूला? उपाधार अंक का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस
2 इंटू विचलन, ठीक है। फिर अपने पास आगे वाले भाग में क्या था, उपादार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और थर्ड भाग में था विचलन का क्यूब। तो 2 का स्क्वायर 4, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14, 14 प्लस 27 41, 3 दूनी 6, 7 का स्क्वायर 49, और 7 का क्यूब कितना होता है 343। 4 इंटू 41 164, 49 इंटू 6 294, 3 सेम रह जाएगा नंबर। यहाँ से आप एक अंक ले लें, यहाँ से क्या आ जाएगा 3, 34 आगे जाएगा तो 94, 34 को आप ऐड करोगे तो कितना आ रहा है आपके पास, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8, ये कितना रह गया 32, ये आगे जाएगा तो 164 में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 196, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब एक नंबर और लेते हैं, 395 का क्यूब, 395 का क्यूब लेते हैं। तो यहाँ पर आधार कितना है 100, उपाधार कितना हो जाएगा 400, उपाधार अंक कितना हो जाएगा, उपाधार अंक 4, और विचलन क्या हो जाएगा 395 में से 400 घटा देंगे तो माइनस के 0.5, ठीक है। अब आप इसको फॉर्मूले में रख दें। फॉर्मूला अपने पास उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ठीक है। और उसके बाद उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और इधर आएगा विचलन का क्यूब, ठीक है। इसको हल करते हैं, 4 का होल स्क्वायर 16 इंटू, इसको आप गुणा कर ले, 2 इंटू माइनस के 5, 10 हो गए माइनस के 10 कर दे 395 से तो 385, 4 इंटू 3 12, इंटू करना किससे 5 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और माइनस 5 का क्यूब कितना हो जाएगा माइनस के 125, 16 इंटू 385, तो ये हो जाएगा 6160 कंप्लीट। इसको आप हल करें तो ये 12 इंटू 25 300, और ये माइनस का 125। तो यहाँ आप देखें आपके पास ये दोनों ही पद किसके आ गए माइनस के। तो यहाँ आपके पास अनेक तरीके होते हैं हल करने के, तो मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ। पहला काम ये कि हमें पता है आधार कितना है 100 में कितने जीरो है 2, तो यहाँ से 2 अंक होने चाहिए, 2 अंक यहाँ से इस भाग से मिल जाएंगे, तो ये तीसरा अंक यहाँ से आएगा। तीसरा अंक क्या कहलाता है संख्या का सैकड़े का अंक, क्या कहलाता है सैकड़े का अंक। तो यहाँ से आप 2 कम कर दें, तो यहाँ से यदि आप 2 कम करोगे सैकड़े अंक से तो इधर कितना हो जाएगा 200 के रूप में जाएगा। तो ये कितना हो गया, इसमें से इसको आप घटा लें। अब आप 2 अंक ले सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 75, यहाँ से कितना हो गया 98, ये 2 जाएगा तो 6162। ये फर्स्ट तरीका। अब इसका आप सेकंड तरीका भी याद कर सकते हैं। सेकंड टाइप, हमें पता है कि यहाँ से कितने अंक आने हैं 2 अंक आने, तो दोनों को ही क्या ले लेते हैं हम 0। आगे 2 अंक चाहिए तो ये भी क्या है 0, ये 3 जो है वो आगे चला जाएगा तो 6163 हो जाएगा कंप्लीट यहाँ तक। अब उसके बाद कितना माइनस का था माइनस 125, आप इसको घटा लोगे तो ये आपके पास इसी रूप में इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा।
अब थर्ड विधि अपने पास सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा घन ज्ञात करना। तो घन ज्ञात करने के लिए इस विधि में विचलन एक अलग तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो विचलन कैसे ज्ञात करते हैं वो देखें। पहले इकाई अंक को 3 से गुणा करना है और उसमें से आधार को घटा देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास इसका विचलन ज्ञात करने का तरीका। तो इसका आप ध्यान रखें कि इसमें विचलन कैसे ज्ञात करते हैं। इकाई अंक इंटू आधार इंटू 3 माइनस के आधार, इस प्रकार इसमें विचलन अंक ज्ञात करते हैं। और इसका जो सूत्र है वो क्या होता है, दायंक का स्क्वायर इंटू उसका एकाधिकेन, ठीक है। दूसरे भाग में क्या आता है, दायंक का स्क्वायर इंटू विचलन। तीसरे भाग में क्या आता है, 3 इंटू दायंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर। और चौथे भाग में आता है इकाई अंक का क्यूब। तो इसको आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो आपके पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ले लिया 24, इसका ज्ञात करना है हमें क्यूब। तो यहाँ पहले विचलन ज्ञात करें। तो आधार कितना हो जाएगा इसमें 10। तो विचलन क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 10 बराबर प्लस के 2। तो कितना है आपके पास, प्लस का 2 आया है, ठीक है। आधार कर सकते हो या 10 कर लेते हैं आप डायरेक्ट ही। आधार हमेशा इसमें क्या रहेगा, लगभग 10 ही रहता है। तो आप 10 ही घटा लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आधार तो अपने पास सूत्र में इसको डाल लें। तो दायंक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू उसी का एकाधिकन। तो 2 का एकाधिकन कितना हो गया 3। फिर दायंक का स्क्वायर इंटू विचलन 2, ठीक है। फिर आपके पास क्या आएगा 3 इंटू दायंक और इकाई अंक का स्क्वायर और इकाई अंक का क्यूब। 2 की पावर 2 4 इंटू 3, 2 की पावर 2 4 इंटू 2। ये कितना हो गया आपके पास 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 3 96 और 4 का क्यूब कितना होता है 64। इसको आप गुणा करेंगे तो 12, इसका 8, इसका 96 और इसका 64। अब इसमें से एक एक ले लें। 4 6 का 2 हो जाएगा, 10 का 18 हो जाएगा और ये 13। तो ये इसका क्या है आंसर। अब एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है 73 का क्यूब फाइंड करना है। तो इसमें कैसे फाइंड आप करोगे वो देखते हैं। यहाँ पहले विचलन ज्ञात कर लें। 3 इंटू 3 माइनस 10 बराबर माइनस का 1। तो ये क्या है, इसका विचलन है, ठीक है। तो आप इसमें सूत्र में डाल दें इसको। दायंक का स्क्वायर इंटू उसका एकाधिकन, दायंक का स्क्वायर इंटू विचलन, फिर 3 इंटू दायंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर और इकाई अंक का क्यूब। तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू 7 का एकाधिकन 8, 7 का स्क्वायर 49 इंटू माइनस का 1, 7 या 21 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप 49 इंटू 8 392, ये इसको गुणा करेंगे तो माइनस के 49। इसको आप गुणा करोगे तो 189 और ये आपके पास पहले से ही अवेलेबल है। हमें पता है कि पहले प्रत्येक भाग से आप एक अंक लेते हो। तो यहाँ से एक अंक लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 के रूप में जाएगा। तो
तो यहाँ से कितना ले कि ये माइनस का क्या हो जाए, प्लस का। तो यहाँ से हम ले रहे हैं 5, तो ये 5 लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 50। ठीक है, इसको 5 कम कर ले तो ये इस प्रकार आ जाएगा, ये 189 और 27। तो यहाँ से एक अंक 7, 2 आगे जाएगा तो 91 हो जाएगा, 19 जाएगा, 19 और 1 20, 2 आगे ले जाओ तो 389। तो इस प्रकार हम घन ज्ञात कर सकते हैं।